प्रशांत किशोर पटना के सिविल कोर्ट से निकलते हैं बेऊर जेल जाने के लिए और बेऊर जेल पहुंचते ही खबर आती है कि प्रशांत किशोर की फिर से जमानत हो गई है। और ये फिर से शब्द हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं ये आपको अब तक मालूम पड़ गया होगा। प्रशांत किशोर को जमानत तो पटना के सिविल कोर्ट में ही मिल गई थी, बस शर्त यह थी कि कंडीशनल बेल था। प्रशांत किशोर को यह मानना पड़ता कि उन्होंने गलती की है और उसके साथ इस पर भी हस्ताक्षर करना होता कि आगे से वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने यह कंडीशनल बेल मानने से इनकार कर दिया और कल बिहार में जो सियासी खेल हुआ, ड्रामा एक तरीके से कहिएगा इस कड़कड़ाती ठंडी में, तब आपको समझ में आएगा कि फिलहाल प्रशांत किशोर एक बड़े नेता, बड़े चेहरा के रूप में उभर गए हैं। जो आदमी जज साहब का बात ठुकरा कर बेऊर जेल में रहने को तैयार था, अनशन तोड़ने को तैयार नहीं था, वो आदमी बेऊर जेल के गेट से फिर से छूट गया। और इस बार छूटा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशांत ने सबका धागा खोल दिया और ऐसा बात प्रशांत किशोर घर पहुंचने के बाद कल रात को बोले, जिसको सुनकर आप सबको लगेगा कि एक नेता जिसकी जरूरत बिहार को थी, वो नेता अब बिहार को मिल गया है। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो अधिकारी अड्डा.com के द्वारा प्रायोजित है। अधिकारी अड्डा एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा वेबसाइट है जो मात्र 499 में आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करवाता है। महज 499 रुपए में ये लोग आपको देते हैं 600 घंटे से ज्यादा का लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, इसके अलावा 2000 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इसके अलावा हर विषय का अलग नोट्स मिलता है, हर विषय का अलग टेस्ट सीरीज मिलता है और मात्र 499 में आप अधिकारी अड्डा का ऐप डाउनलोड करके ये कोर्स खरीद सकते हैं। अब लौटते हैं प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया और 24 घंटे में जो बिहार में राजनीतिक खेल हुआ वो इतना दिलचस्प है कि बाकायदा कहानी की तरह आपको ये खबर सुननी चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है कल सुबह 4 बजे, जब गांधी मैदान में पटना की पुलिस जाती है और प्रशांत किशोर का जो आमरण अनशन चल रहा था वहां पर धावा बोल देती है। लाठीचार्ज होता है, एक थप्पड़ प्रशांत किशोर को गलती से पड़ता है, जिसको पूरे तरीके से प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया है कि पुलिस वाले ने जानबूझकर थप्पड़ नहीं मारा था, वो गलती से हाथ लग गया। और उसके बाद प्रशांत किशोर को पहले तो पुलिस वाले पटना एम्स ले जाते हैं, वहां पर उनका मेडिकल जांच करवाने का कोशिश होता है, लेकिन वो भर्ती नहीं हो पाते हैं वहां पर। और उसके बाद 4-5 घंटे प्रशांत किशोर को पुलिस वाले यूं ही पटना के इर्द गिर्द घुमाते हैं। अंततः प्रशांत किशोर को फतुहा के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया जाता है। वहां पर भी प्रशांत किशोर का मेडिकल जांच नहीं होता है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि हम जांच नहीं करेंगे क्योंकि पीके इस बात का कॉन्सेंट नहीं दे रहे हैं। और इसके बाद हुआ असली खेल। फिर पुलिस वाले लमसम 11:30 के आसपास प्रशांत किशोर को लेकर पहुंचते हैं पटना के सिविल कोर्ट में और सिविल कोर्ट में सुनवाई होती है। प्रशांत किशोर को जज साहिबा जमानत देती है और कहती है कि कंडीशनल बेल है, ये आपको अगले बार से ये काम नहीं करना होगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मुझे जेल जाना मंजूर है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अगली बार धरना प्रदर्शन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई भी गलत काम नहीं कर रहा था। इसके बाद होता यह है कि प्रशांत किशोर को कंडीशनल बेल मिलने के बाद प्रशांत किशोर वो बेल लेने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि हमको बेल नहीं चाहिए। और उसके बाद पटना की पुलिस अफरा तफरी में प्रशांत को लेकर जाती है बेऊर जेल। बेऊर जेल के गेट तक पहुंचते पहुंचते देर शाम हो जाती है। पुलिस वालों के पास कागज नहीं था कि वो प्रशांत किशोर को जेल के भीतर रख पाए। और इतने ही देर में इधर प्रशांत किशोर के वकीलों ने सिविल कोर्ट में फिर से अपील की थी, सुनवाई फिर से हुई और वकील साहब ने दलील दिया कि जिन धाराओं के तहत प्रशांत को गिरफ्तार किया गया है उन धाराओं में कोर्ट आने की जरूरत ही नहीं थी। कोर्ट में बिना आए पुलिस थाने से ही, पुलिस वाले अगर चाहते तो थाने से ही उनको छोड़ दिया जाता, लेकिन जानबूझकर ये ड्रामा क्रिएट किया गया। जज लोग ये बात सुनते हैं, ये बात एक्सेप्ट भी करते हैं और उसके बाद देर रात प्रशांत किशोर को जमानत मिल जाती है और ये जमानत बिना किसी कंडीशन के होती है, जिसे प्रशांत किशोर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनकी मांग यही थी कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है और इसीलिए कंडीशनल बेल तो हमको नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर छूट कर आते हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत बताते हैं पूरी कहानी, 4 बजे सुबह से कैसे पुलिस वालों ने उन्हें डिटेन किया
और उसके बाद वो पुलिस वालों की तारीफ भी करते हैं, कहते हैं मेरे पास कपड़ा नहीं था तो एक पुलिस वाले ने अपना जैकेट हमको दिया, पहना दिया, कहा कि सर आपको ठंडा नहीं लगे, गर्म कपड़ा आप नहीं पहने हैं। प्रशांत कहते हैं कि लड़ाई भाजपा से और नीतीश से है और भाजपा और नीतीश को वो कैसे भी झुका कर मानेंगे। बिहार के राजनीतिक इतिहास में ये एक बड़ा घटनाक्रम है जो दर्ज होगा कि एक नेता बेऊर जेल के पास चला गया, लेकिन जेल के अंदर नहीं उसे ले जा सका क्योंकि उस आदमी को कानून पर भरोसा था और वो आदमी जानकार भी था। बाकी प्रशांत का अनशन जारी था, जारी है, जारी रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। आज वो जगह की घोषणा करेंगे कि कहां वो बैठने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि जिन 5 मांगों को लेकर वो बैठ रहे हैं अनशन पर, वो 5 मांग पूरा होगा तभी वो अपना अनशन खत्म करेंगे, वरना पानी पर वो अपना जीवन काटेंगे। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।